हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी सभी के स्वागत पर। आज हम सब बात करेंगे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो हम कल बात किए थे। 30 क्वेश्चन तक हो गया था। 31 नंबर से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है, हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र अमान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्यपूर्ण है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और बी और सी, बी डी ए डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी और डी। देख लेते हैं बी और डी में क्या है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता है बी, इसका कोई भी पात्र अमान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और डी वाला है, शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। यही दोनों सही हो जाएंगे। अब इसकी विशेषता हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या देख लें थोड़ा सा। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता है, इसका कोई भी पात्र अमान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है तथा शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह उपन्यास दो भागों में विभक्त है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं शशि, शेखर, सरस्वती, शारदा। शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह आदि हैं इसके पात्र। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन है किसान, केशों की कथा, विकट भट्ट, राष्ट्र भारती। इसमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र भारती। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है राष्ट्र भारती। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्र भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। राष्ट्र भारती के लेखक हैं श्री कृष्ण सरल हैं, जबकि किसान, विकट भट्ट, केशों की कथा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, मैथिली शरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक मात्र कहा है। और
भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ओके। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पात्र पूछा गया है, किसका है? मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लालमोहर। तो इसका हो जाएगा मालती हो जाएगा ग्रेंगीन, वजीरा सिंह, आकाशदीप, बुद्धगुप्त, तीसरी कसम, लालमोहर उसने कहा था। नहीं, मालती है ग्रेंगीन, वजीरा सिंह है उसने कहा था, बुद्धगुप्त, आकाशदीप, लालमोहर, तीसरी कसम। यहाँ पे देखिए कथन है, भल्ला हुआ जो मार या बहिड़ म्यारा कंतु लज्जे तो बसे जय भग्गा घर यंतु का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य पूछा गया है, इसका अर्थ क्या है? तो हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। भी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था। उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ। हे बहन, बुद्ध युद्ध में अपने पति के मारे जाने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ए और डी। देख लेते हैं ए और डी में क्या है। इसका अर्थ है, हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। डी है, हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भल्ला हुआ जो मार या बहिड़ मारा कंतु लज्जे तो वहीं आहु जग जय भग्गा घर यंत्र। उपर्युक्त पंक्ति का तात्पर्य है, हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का उत्तर है, ऑप्शन है अरहर, उड़द, मसूर, मूंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरहर। अरहर है। ओके। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या से ही क्वेश्चन उठाता है उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगली बार कुछ पूछा रहेगा फिर व्याख्या में जो दिया रहता है उसमें से उठा के ही पूछता है। व्याख्या हमें बहुत ही ज़रूरी है देखना। व्याख्या है, गोरी सुंदर पातली के केसर काले रंग 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। उक्त पहेली का सही उत्तर है अरहर। यहाँ कवि ने अरहर के पेड़ एवं बीज का बहुत ही मनोरम चित्रण अपने शब्दों के माध्यम से 11 महीनों को 11 देवर के रूप में चित्रित किया है। 11 देवर के महीनों को 11 देवर के रूप में चित्रित किया क्योंकि अरहर की फसल वार्षिक होती है। अरहर की फसल वार्षिक होती है जो गर्मियों अर्थात जेठ माह में काटी जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शकुन, महामाया, पार्वती, हलीमा। तो राइट आंसर होगा इसका ए वाला, देख लेते हैं हम लोग। ए शकुन ए का, तीसरा बंटी, महामाया बी का, चौथा अघोर भैरव, शकुन है इसका हो जाएगा शकुन, बंटी, महामाया, अघोर, पार्वती, रामबोला, हलीमा, सौदागर, सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 है। आगे की रचनाएं हैं इसमें से। आंगन के पार द्वार, इतने पास अपने, नदी पर बांका, बांग की छाया, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ए और सी। राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन। डी। ओके, डी में कौन सा है? ए और सी। आंगन के पार द्वार है आगे की, और नदी पर बांक की छाया। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार का जो सन है 1961 ईस्वी। आंगन के पार द्वार 1961। नदी की बांक पर छाया 1981। आगे की रचनाएं हैं। आगे प्रयोगवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह हैं। भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी, अपूर्वा 1965, कितनी नाव में कितनी बार 1967, जबकि इतने पास अपने 1980 ईस्वी की है। काव्य संग्रह के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह, तथा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी। काव्य संग्रह के लेखक हैं रघुवीर सहाय। कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ के लेखक हैं रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 38 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दूसरा कारण के रूप में है। अभिकथन है, अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। अस्तित्ववाद अपने कर्मों के लिए उत्तरदायित्व मानता है। और उसका कारण देख लेते हैं। कारण है क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प हैं। ए और आर दोनों सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, और आर ए की सही व्याख्या है। ओके, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व के बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। दोनों राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृत पुनः क्वापि उक्ति किस आचार की है? भामा, मम्मट, धनंजय, भोजराज। राइट आंसर हो जाएगा ए किसका है?
तद दोषो शब्दार्थो सा गुणालंकृत पुनः क्वापि मम्मट। इसका व्याख्या है तद दोषो शब्दार्थो स गुणालंकृत पुनः क्वापि। उक्ति आचार्य मम्मट की है। दिए गए अन्य विकल्पों के आचार्य की उक्ति निम्नलिखित है। भामा का है शब्दार्थो सहितो काव्यम। भोजराज का है वक्रोक्ति रसोक्ति स्वभावोक्ति वांगम सर्वासु गृहिणी तासु रसोक्ति प्रतिजानते। क्वेश्चन नंबर 40 है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठ पर रचित कहानी है। इसमें से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची गई है? ऑप्शन ए है अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसने कहा था। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है उसने कहा था। व्याख्या पे भी ध्यान दे लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। यह कहानी फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है उसने कहा था। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार, हजारा सिंह आदि। गुलेरी जी द्वारा रचित अन्य कहानी है सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का कांटा 1914 ईस्वी। जबकि परिंदे, इसमें जो परिंदे पूछा गया निर्मल वर्मा की दुनिया का सबसे अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद तथा अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी की कहानी है जो भारत पाक विभाजन पर आधारित है। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया, ये भारत और पाक विभाजन पर आधारित है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 41 है। जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम भी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं। राजतंत्र में मूल्य अवस्थाएं परिवर्तनीय होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये है यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। इसका हम व्याख्या भी देख लेते हैं। जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपना जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है कि यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये लिया गया अंधेर नगरी नाटक से। ओके। क्वेश्चन नंबर 42 है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? ऑप्शन ए है नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। अपने परिवार पूर्वजों का चित्रण किस आत्मकथा के खंड में किया है? क्या भूलूं क्या
याद करूं? क्या भूलूं, क्या याद करूं? इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं इनका प्रथम खंड है, याद करूं में किया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 खंडों में लिखा है जो कि निम्नलिखित हैं। इनका प्रथम खंड है 1969 ईस्वी में, क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय खंड है 1970, नीड़ का निर्माण फिर। तृतीय खंड है 1978, बसेरे से दूर। चतुर्थ खंड है 1985, 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों खंड हैं, चारों के सन और क्रम भी पूछ सकता है, क्रम से लगाइए इनके खंड को। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। शरत चंद, शिवरानी देवी, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिवंश राय बच्चन। तो इसको हम सुमेलित कर लेते हैं। शरत चंद हमारा मसीहा, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में है, रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब, डी हरिवंश राय बच्चन नीड़ का निर्माण फिर। ओके, इसका हम ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए डी वाले में सिर्फ एक ही जगह पे 2 वाला ऑप्शन दिया है, डी का नीड़ का निर्माण फिर। अभी पढ़े थे हम हरिवंश राय बच्चन, इससे भी क्वेश्चन को हम लगा लें तो सही हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ए प्रेमचंद की पीर के पक्षी थे, ए प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रबली पांडे, शिव कुमार मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब हम इसका व्याख्या फिर ध्यान दे लेते हैं। स्वच्छंद वृत्तियों वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका व्याख्या और थोड़ा सा है देख लेते हैं। आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ निम्न हैं। वाङ्मय विमर्श, हिंदी का सामयिक साहित्य, बिहारी की वांग विभूति, नीलाकंठ उजले बोल, काव्यांग कौमुदी, गोसाई तुलसीदास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। आँखों देखा पाकिस्तान, चीड़ों पर चांदनी, नए चीन में 10 दिन, पैरों में पंख बांधकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले है पैरों में पंख बांधकर, दूसरा ये वाला है चीड़ों पर चांदनी, तीसरे नंबर पे है नए चीन में 10 दिन, चौथे नंबर पर है आँखों देखा, ये वाला आँखों देखा पाकिस्तान। पैरों में पंख बांधकर, चीड़ों पर चांदनी, नए चीन में 10 दिन, आँखों देखा पाकिस्तान।
पैरों में पंख बांधकर इसका हो जाएगा 1952 ईस्वी। रामवृक्ष बेनीपुरी हैं इसके रचनाकार। चीड़ों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा। नए चीन में 10 दिन 1966 गिरधर राठी। आंखों देखा पाकिस्तान 1906 ईस्वी कमलेश्वर। आंखों देखा पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर का। क्वेश्चन नंबर 46 है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी और सी। बी है आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। बी में क्या है? बालक में असुरक्षा की भावना। बालक में असुरक्षा की भावना। सी है मातृ प्रेम की लालसा। ओके, आपका बंटी का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आपका बंटी उपन्यास में बालक की असुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा वर्णित है। आपका बंटी 1971 ईस्वी में उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। इस उपन्यास में एक बच्चे की निगाहों से घायल होती संवेदना का बेहद मार्मिक चित्रण किया गया है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के संबंध में विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुःस्वप्न बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद। इसका राइट आंसर है मध्वाचार्य। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। निम्नलिखित संप्रदाय के उनके प्रवर्तन का दर्शन है। संप्रदाय प्रवर्तक दर्शन श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन, रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामावत संप्रदाय, रामानंद प्रवर्तक हैं विशिष्टाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा, संजय। विदुर, इसका हो जाएगा विदुर हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। हृदय तुम्हारा कौन कर रहा है? हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी विदुर, गांधारी। उसके बाद है बी का पहला, पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं बाधा मत डालो गांधारी। फिर है सी का दूसरा, अश्वत्थामा, मैंने प्रतिशोध ले लिया है धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। डी वाला हो जाएगा संजय, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं आग, पंख, बयार, अक्षर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर। अक्षर अक्षर तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप है
आखर। अक्षर का तद्भव रूप है आखर होता है। वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द हैं आग, तद्भव है आग का हो जाएगा अग्नि, तत्सम बयार, कबात, पंख का पक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है सुमेलित करने वाला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका हो जाएगा राइट आंसर सी वाला, सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसका है? ए रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना रामस्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश रामचंद्र तिवारी। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल शिव कुमार मिश्र। ओके, यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन तक आज किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। व्याख्या साथ में करने से बहुत ही अच्छा होता है, इससे हमारा पूरा एकदम से कंप्लीट हो जाता है। जो भी छूटा रहता है बोलता नहीं सब। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्वेश्चन आंसर पढ़ के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।